श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे होज, जिसमें हम लोगों ने ये क्लियर किया कि होज क्या है, होज कितने प्रकार का होता है, और उसमें भी हमने डिलीवरी होज पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। डिलीवरी होज क्या है, डिलीवरी होज के प्रकार क्या है, उनका उपयोग क्या है और उनका देखरेख क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर कर लिया था, है ना। तो अब हम लोग आगे शुरू करेंगे कि होज दो प्रकार के होते थे, एक डिलीवरी होज और दूसरा सेक्शन होज। तो यानी अब हमें क्लियर करना है सेक्शन होज। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन होज, है ना। अब थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन होज। तो सेक्शन होज जैसा आपको बताया कि डिलीवरी होज के बाद दूसरा होज होता है, वो होता है सेक्शन होज। तो सेक्शन होज के बारे में क्या बोल रहा है कि पानी स्रोत यानी नदी, तालाब, स्विमिंग पूल से फायर पंप तक पानी लेने के लिए जिस होज का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं सेक्शन होज। सीधा सीधा बात समझिए कि यानी नदी, तालाब, स्विमिंग पूल से सीधा पंप तक पानी खींचने के लिए जिस होज का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है सेक्शन होज। अर्थात सीधी सीधी एक बात समझिए, सक करना यानी खींचना। तो खींचने के लिए जो होज उपयोग हो रहा उसीलिए इसका नाम दिया गया सेक्शन होज, है ना। चलिए ये देखिए, इसमें सेक्शन होज के माध्यम से पंप में पानी खींचा जा रहा है। ये तालाब है और तालाब से पानी खींचने का काम चल रहा है। तो ये है अपना सेक्शन होज। थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं सेक्शन होज का उपयोग। सेक्शन होज का उपयोग फायर सर्विस में नदी, तालाब और स्विमिंग पूल से पंप तक पानी पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि सेक्शन होज का उपयोग क्या है। तो सेक्शन होज का उपयोग क्या है, नदी, तालाब, स्विमिंग पूल से पानी पंप तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। फायर सर्विस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है सेक्शन होज का, और इसी सेक्शन होज के आधार पर सारा चीज चलता है। थोड़ा सा सेक्शन होज की बनावट के बारे में बात करते हैं कि ये सेक्शन होज को बनाया कैसे गया है ना। तो सेक्शन होज रबड़ और कैनवास की मदद से बनाया जाता है। यानी सेक्शन होज जो बनाया गया है वो रबड़ होगा या कैनवास की पाइप होगी, सीधा है ना। इसकी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए स्टील के कुंडलीदार तार ताना बाना में बुना होता है। यानी इसके ऊपर स्टील वायर लगा होता है जो कि ताना बाना में बुना होता है। तो ये अब बात होती है कि ये ताना बाना क्या है। तो सीधा से बात समझिए, जो टोकरी की बुनाई होती है, एक के ऊपर एक पट्टी चढ़ती है, तो उसको बोला जाता है ताना बाना। यानी इसी तरह उसी स्टाइल में बुना गया स्टील का तार इसके ऊपर में लगाया गया होता है। इसीलिए इस सेक्शन होज को हार्ड सेक्शन भी बोला जाता है। सेक्शन होज को हार्ड सेक्शन भी बोलते हैं इसी कारण से। फिर इसी में आगे कहता है पानी के लिए रास्ता कम ना हो, इसके लिए उसकी सतह चिकनी बनाई गई होती है। आंतरिक और बाहरी दबाव को सहन कर सकता है। यानी अंदर
अंदर में क्या है, एक रबर की ट्यूब है, रबर की ट्यूब डाली गई होती है जिससे कि पानी बड़े आराम से जा सके, उसमें किसी तरह का पानी में प्रेशर को रोकने के लिए घर्षण वगैरह ना हो, सतह बिल्कुल चिकनी बनी हो, है ना। फिर इसी में कहता है कि इसके एक सिरे पर मेल कपलिंग तथा दूसरे सिरे पर फीमेल कपलिंग बना होता है, जो होज से होज या होज से पंप में कसने का कार्य करता है। यानी होज के एक सिरे पर मेल कपलिंग और दूसरे सिरे पर फीमेल कपलिंग लगा होगा। तो एक कपलिंगों का काम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है इस सेक्शन को पंप से कसना या दो सेक्शन को आपस में कसना या सेक्शन में स्टेनर वगैरह कसना, ये सारे काम के लिए क्या होता है, इसके एक साइड में मेल कपलिंग और दूसरे साइड में फीमेल कपलिंग लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके इस सेक्शन की पूरी पूरी बनावट होती है। सीधा सीधा बात समझिए कि ये एक रबर की पाइप होगी, रबर की एक सीधी सीधी ट्यूब होगी और इस ट्यूब के ऊपर ये जैसा वायर है स्टील वायर, ऐसा एक स्टील वायर कुंडलीदार तार में, जो कि ताना बाना में बुना होगा, वो तार इसके ऊपर ताना बाना में बुना हुआ तार लपेटा गया होता है और साथ साथ उसके ऊपर रबर की कोटिंग की गई होती है, रबर की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि वो सेक्शन पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। आपस में ऐसा हार्ड बनाने का कारण क्या है, उसको अंदर का भी प्रेशर सहन करना है और वायुमंडलीय प्रेशर भी सहन करना है, इसीलिए इस सेक्शन को हार्ड सेक्शन बनाने के लिए उसमें वायर का यूज, स्टील के वायर का यूज किया जाता है। और इसकी निचली सतह, इसके भीतरी वाली सतह में अंदर की सतह चिकनी हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें रबर की ट्यूब डाली गई होती है जिससे अंदर की सतह पूरी तरह से चिकनी हो, पानी में किसी तरह का घर्षण ना हो, प्रेशर में कमी ना हो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग सेक्शन होज की लंबाई क्या है, इसका डाया क्या है, प्लस इसका रख रखाव कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे अगले दिन। तो फिलहाल सेक्शन में अभी यही तक, इसके बाद अगला वीडियो कल। लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे का वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए, जय सुरक्षा, जय।